नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिफंड इस बार बहुत डिले हो रहा है और बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक अपना रिफंड नहीं मिल पाया है। अगर अभी तक आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो आपको अपने लॉगिन में क्या चीज़ें चेक कर लेनी है और किस तरह से आप अपने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे। अगर आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, आपने सारे तरीके अपना लिए हैं, सारी कोशिशें कर ली हैं, आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो लास्ट में हम आपको एक बोनस टिप देंगे जिससे कि आपका आईटीआर ज़रूर प्रोसेस हो जाएगा। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना और हमारे इस चैनल पर आपको इनकम टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि अभी तक रिफंड नहीं आया है। इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर हम चेक करेंगे तो लगभग 8 करोड़ 13 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई किया हुआ है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 7 करोड़ आईटीआर ही प्रोसेस हुए हैं। 13 लाख आईटीआर अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनका कि रिफंड नहीं आया है या फिर वो अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, जानने के लिए हम सबसे पहले अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आपका आईटीआर ई वेरीफाई है या नहीं। ई वेरीफाई नहीं होगा तो आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर आएंगे, व्यू आईटीआर स्टेटस। यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारा रिटर्न प्रोसेसिंग में गया है या नहीं। तो जैसे कि इस आईटीआर में प्रोसेसिंग में अभी तक नहीं गया है, तो अब हमें क्या चेक करना है, हम 3-4 चीज़ें यहाँ पर और चेक करेंगे। सबसे पहले हम पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर हमें वर्क लिस्ट में जाना है। यहाँ पर हमें 2 हेड मिलेंगे, फॉर योर एक्शन एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन। इन दोनों हेड को हमें चेक कर लेना है। यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि असेसमेंट ईयर 25-26 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर नहीं आ रही है। दोबारा से हम पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे। अब हम रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड को चेक करेंगे। अगर कोई लास्ट ईयर की डिमांड आई है आपके पास, आपने कोई टैक्सेस पे नहीं किए थे या कोई आपकी लेट फीस थी या पेनल्टी थी, कोई डिमांड डिपार्टमेंट ने रेज की है, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसे आपको चेक करना है। दोबारा से हम पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे। अब हम ई प्रोसीडिंग्स को चेक करेंगे। अगर कोई नोटिस वगैरह आया होता है तो वो आपको ई प्रोसीडिंग्स में मिलता है। यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे कोई नोटिस तो नहीं आया है। इसके बाद आता है कंप्लायंस पोर्टल। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे हेड मिलेंगे। हमें जाना है ई कैंपेन पर। ई कैंपेन में अगर कोई भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं या कोई मिसमैच है आपकी आईटीआर में, तो ई कैंपेन के टैब पर आपको बता दिया जाता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, मतलब ई कैंपेन में भी कोई नोटिस हमको नहीं मिला है। पेंडिंग एक्शंस हमने सारे यहाँ पर चेक कर लिए हैं, लेकिन हमें कोई भी यहाँ पर डिफेक्ट नहीं मिला। नेक्स्ट आपको करना है कि आपको अपना एआईएस चेक करना है। यहाँ पर हमें टीआईएस की समरी मिलती है। आपको अपना आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपके टीआईएस में जो भी इंफॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सेम वो इंफॉर्मेशंस आपके आईटीआर में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि सैलरी यहाँ पे दिख रही है 22 लाख की, तो आपका आईटीआर भी 22 लाख की सैलरी पर फाइल होना चाहिए। डिविडेंड दिख रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, ये सारे आपके आईटीआर फॉर्म से मैच होने चाहिए। फिर सेल ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पर दिख रही हैं 1,10,000 की, तो ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी आपके आईटीआर में 1,10,000 की होनी चाहिए। ज़्यादा है आईटीआर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने इससे कम अमाउंट दिखाया हुआ है तो आईटीआर प्रोसेसिंग रुक जाती है। और अगर आपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का रिफंड क्लेम किया हुआ है, 50,000 का या 60,000 या 1 लाख 2 लाख का, तब भी आपकी आईटीआर को प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इस बार आईटीआर को काफ़ी डीपली चेक किया जा रहा है। आपने कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम किए हैं, आपने क्या इनकम दिखाई है, आपकी इनकम यहाँ टीआईएस से मैच हो रही है या नहीं, लास्ट ईयर्स में आपने कितना रिफंड क्लेम किया था या कितने डिडक्शंस आपने दिखाए थे, उस हिसाब से पूरा कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है। कोई भी अगर डाउट होगा डिपार्टमेंट को या कोई भी मिसमैच पाया जाएगा तो आपको नोटिस भेज दिया जाएगा।
इसीलिए इस बार आईटीआर प्रोसेसिंग में काफ़ी लेट हो रहा है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से अपनी आईटीआर को फाइल किया है, कोई भी फेक डिडक्शंस या रिफंड क्लेम नहीं किए हैं, तो जल्दी ही आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा। जो तरीका हमने आपको बताया है, एक बार पेंडिंग एक्शंस को आप चेक कर लीजिए, टीआईएस और अपने आईटीआर फॉर्म को आप चेक कर लीजिए, ई वेरीफाई किया है नहीं ये चेक कर लीजिए, और इसके बाद भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आपको ग्रीवेंस रेज करना है। ग्रीवेंस रेज करने के लिए हम यहाँ ग्रीवेंस पे जाएंगे, यहाँ सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम सीपीसी आईटीआर को इंटीमेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी प्रोसेसिंग, सब कैटेगरी में अदर्स प्रोसेसिंग, कंटिन्यू, असेसमेंट ईयर 25-26। ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे माई आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, एक्नॉलेजमेंट नंबर इतना, डेटेड इतना, इज नॉट प्रोसेस्ड येट, प्लीज लुक इनटू द मैटर, थैंक्स। इतना लिख के हम यहाँ नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ, और ये हमारा ग्रीवेंस सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास इसका रिप्लाई भी आ जाएगा। और जब हम एक बार ग्रीवेंस सबमिट कर देते हैं तो हमारा जो आईटीआर है वो सॉफ्टवेयर की नॉलेज में आ जाता है, और हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका आईटीआर अपने आप प्रोसेस हो जाए। और अगर ये सब करने के बाद भी आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन जो आपके पास बचता है, जो कि हमारा बोनस टिप है, कि आप अपने आईटीआर को फिर से रिवाइज कर दें। अगर आपका ओरिजिनल आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाया है, तब भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर दें, सेम वही इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं जो आपने ओरिजिनल आईटीआर में दी है, बशर्ते कि वो सही हो। तो सेम उसी तरह से आप अपना आईटीआर फिल करके और अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। जब आप रिवाइज करते हैं तो आपका आईटीआर सॉफ्टवेयर की नॉलेज में आ जाता है, और हो सकता है कि आपका रिवाइज आईटीआर प्रोसेस हो जाए। 31 दिसंबर आईटीआर को रिवाइज करने की लास्ट डेट है, तो तब तक आप अपने आईटीआर को रिवाइज जरूर कर लें, और जो हमने आपको यहाँ पर सीक्वेंस बताया है ये फॉलो करके आप अपने आईटीआर का स्टेटस चेक कर लें। 31 दिसंबर के बाद आपके पास आईटीआर रिवाइज करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा और आपका आईटीआर जल्दी ही प्रोसेस हो जाएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और हमारे वीडियोस को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।